अंकित भाई, आप देख रहे हैं बात निष्पक्ष यूनी मालवा। आपको बता दूं, हमारे शहर का भी एक छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ था और पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे, और इनका नाम है अंकित कनौदिया। आप देख सकते हैं, और इनके पिताजी हैं ये यहीं जनपद में कहाँ बाबू हैं, क्या नाम है सर? पंचायत समन्वय अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। क्या नाम है आपका? माखनलाल कनौजिया। माखनलाल जी कनौजिया है, और इनके ही बालक यूक्रेन में पढ़ते थे। अंकित भाई बताएं कि ऐसा क्या रहा, कौन से विषय की पढ़ाई करने आपको यूक्रेन जाना पड़ा? मैं मेडिसिन MBBS के लिए पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था 2017 में। अच्छा, 17 से आप वहीं यूक्रेन में ही थे? हाँ, 17 से 5 साल तक मैं यूक्रेन में था, और अभी ये युद्ध हुआ 24 तारीख को, फरवरी को, जी। तो फिर हम वहाँ से जल्दी रिटर्न हुए और फिर आए। अभी आपकी और कितने साल की पढ़ाई रह गई थी यूक्रेन में? वहाँ 1.5 साल का फ्लाइट, अभी और रह गया है? 1.5 साल का रह गया था। देखें, 1.5 साल की पढ़ाई अभी रह गई थी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको निकलने में सरकार ने कितनी मदद करी, भारत सरकार ने? सरकार ने मदद, रोमानिया बॉर्डर हमने क्रॉस करी जी, और उसके बाद इंडियन एम्बेसी के जो लोग थे, उसके बाद फिर हमको लेकर आया गया। तो यहाँ वहाँ रूसी सैनिक मदद कर रहे थे क्या इंडियन लोगों की? ये बात सही है क्या? रूसी सैनिक जो उस तरफ ईस्ट की तरफ तो है, हाँ, वो लोग, उन्होंने बताया था एक बार कि हाँ। मदद करेंगे हम आपकी। तो आप इसके लिए भारत सरकार को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम करा उन्होंने छात्रों को निकालने के लिए? उसके लिए थैंक यू बोलना चाहेंगे। जी, और अभी और भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, फंसे हुए हैं, जी। उन्हें और जल्दी से जल्दी निकाला जाए। आप कौन सी जगह पे थे? हम टर्नोपिल में थे, जो वेस्ट की तरफ पड़ता है यूक्रेन में, और वहाँ पे ऐसा युद्ध अभी हुआ नहीं था, हाँ। पर अटैक कुछ दूर जगह पे हो चुका था। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने कैसा काम करा आपके भाई, बालक को सही रूस सलामत? रसिया के अटैक के बाद बालक जब फंसा हुआ था तो हमको बहुत तकलीफ और दुख हुआ था, और हमको मतलब घबराहट हो रही थी पूरे परिवार के लोगों को। और भारत सरकार की जो गंगा योजना के तहत मतलब जो भी स्थिति बनी है, वो प्रोजेक्ट गंगा के, ऑपरेशन गंगा के तहत मतलब जो सहायता मिली, और उसके लिए हम बालक को, हमने उसको फ़ोन किया कि भैया तुम एक काम करो, टर्नोपिल से सीधे रोमानिया बॉर्डर की तरफ अपने स्तर से आप बॉर्डर पे आ जाओ, और बॉर्डर पे जो भी वहाँ के जो सैनिक हैं वो आपको मदद करेंगे, और जो भी स्थिति बनेगी और आपको आ जाएंगे। और भारत सरकार की तरफ से पहल चल रही है, तो आप आ जाओ और वहाँ सारी मदद मिलेगी, और आप निश्चिंत रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं, और बिल्कुल निश्चिंत रहना बिल्कुल। और सबने आवश्यक बात बताई, और टीवी पे देख के हमको इनको बताते रहे। अच्छा। और इसके लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सारे अधिकारी कर्मचारियों के और सरकार को हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने बच्चों को बुलाने में हमारी मदद की। और हम भारत के सभी बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको बुलाने के लिए, और उनका जो भविष्य अब खतरे में है, उसके लिए भारत सरकार पहल करके उनके भविष्य के लिए योजना बनाने की जो तैयारी चल रही है, उनको सबको व्यक्तिगत रूप से मतलब खबर करके, और उनको मतलब उनके भविष्य को सुधारने में उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। इस संबंध में आपसे, बच्चे के संबंध में किसी सरकारी अधिकारी ने या बात करी थी? मध्य प्रदेश सरकार के किसी मंत्री ने? या नहीं, जब तक बच्चा वहाँ फंसा हुआ तब तक तो किसी ने बात नहीं करी थी। हाँ। पर बच्चा जब आ गया, हाँ, तब तो फिर कई लोगों ने बात करी थी, मतलब जिला मुख्यालय से, हाँ। मध्य प्रदेश शासन के कलेक्टर साहब उन्होंने भी, और कलेक्टर साहब ने, हमारे सिवनी मालवा के SDM महोदय ने भी मेरे से व्यक्तिगत रूप से बात करी, मेरी पत्नी से बात करी थी, बच्चे से बात की, और उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया कहा। और भविष्य में जो भी स्थिति प्लानिंग गवर्नमेंट की जो बनेगी, हाँ। उसको मदद दिलाने का मैंने भरोसा दिया है मध्य प्रदेश अनुविभाग अधिकारी सिवनी मालवा ने जी। और इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और बोलना चाहूँगा कि अब हमारा जो टाइम निकल चुका, अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है और जो हमारा टाइम रह गया है, स्टडी कंप्लीट हुई नहीं है जी, तो इसके बारे में सोचा जाए कि अब हम क्या करें इसके आगे। देखो क्या है कि डिग्री अभी मिली नहीं है, 1.5 साल की पढ़ाई रह गई है। अगर भारत सरकार चाहे तो यहीं कहीं भारत में एडमिशन मिल सकता है किसी भी मेडिकल कॉलेज में। इससे परिवार की भी मदद होगी, खर्चा बच जाएगा और डिग्री भी मिल जाएगी। इस प्रकार की मांग छात्र कर रहे हैं और अभी भी कई छात्र फंसे हुए हैं, और अंकित भाई भी यही चाह रहे हैं सरकार से, यही चाह रहे हैं ना? हाँ जी, हमारा भी ये कहना ये है कि भारत के लोग भारत में ही पढ़ें और लिखें, और यहीं समझदार हों, और यहीं मेहनत करके मतलब देश और प्रदेश और सारे परिवार का भी और देश का भी उज्ज्वल भविष्य करें। ऐसे ही हम भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी से, मध्य प्रदेश शासन के चीफ मिनिस्टर महोदय से भी ये बात मांग करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मांग करते हैं कि मतलब भारत अपने प्रदेश के, देश के बच्चों को अपने प्रदेश में पढ़ाया लिखाया जाए और यहीं रख के उनका उज्ज्वल भविष्य कराया जाए, और जिससे कि देश और प्रदेश की उन्नति और प्रगति हो सके। ये थे हमारे अंकित जी।
सिवनी मालवा के छात्र हैं जो पढ़ने गए थे डॉक्टरी की पढ़ाई, और वो यूक्रेन में फंसे हुए थे, और ये उनके पिताजी थे जो सैन्य अधिकारी हैं। सिवनी मालवा में अभी फ़िलहाल में पिपरिया में कार्यरत थे। आप देख सकते हैं ये परिवार जो सिवनी मालवा में अपने बच्चे को पढ़ने पहुंचाया यूक्रेन में, कितना संघर्ष होगा इस परिवार के पीछे आप देखें। और अब यही सरकार से चाहते हैं कि इनका संघर्ष बेकार ना हो, इनकी पढ़ाई बेकार ना हो, सरकार कहीं ना कहीं एडमिशन कराकर इन्हें डिग्री दे और ये प्रैक्टिस कर सकें और जनता की सेवा कर सकें। बस यही मेरा कहना है। बात निष्पक्ष, सिवनी मालवा।